बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर हो गया है। सेनेटर अनवारुल हक काकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी रुकन वो निगरान वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन ये पीडीएम के ख्वाब जो थे वो चकनाचूर हो गए। अगर मैं ये कहूँ कि चौधरी अनवारुल हक काकर ना तो नवाज शरीफ की चॉइस हैं, ना ही आसिफ जरदारी की चॉइस हैं, और मौलाना फजलुर रहमान की चॉइस तो बिल्कुल भी वो हो ही नहीं सकते। तो फिर आप ये समझिए कि बहुत सारे जो ख्वाब थे वो देखे जा रहे थे, फ़लाँ ये होगा, फ़लाँ वो होगा, तो वो सारे जो ख्वाब थे वो सारे मलिया मेट हो गए। ये एक मतवाज़न शख्सियत हैं, संजीदा सियासतदान हैं और गैर मुतनाज़े हैं। असूलों पर इन्होंने जो अभी तक पॉलिटिक्स की है उस पर भी मबनी रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो एक पसमानदा इलाका है और ये पढ़े लिखे आदमी हैं। और इसके अलावा जो सी पैक है उसकी अहमियत से भी बहुत अच्छे से ये वाकिफ़ हैं। इस वक्त जो बलूचिस्तान में सूरत हाल चल रही है उससे भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। पश्तून हैं, कबीला काकर से इनका ताल्लुक़ है। अब बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे तो किसी भी तरह की कोई कंसोलेशन नहीं हुई, तो ये किसी भी तरह से इमरान खान साहब की चॉइस नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब की इनपुट जो है इस बात में बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो अनवारुल हक काकड़ का जो ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ से बहुत अदब का और बहुत ही दोस्ती का रहा है। वज़ीर इसलिए नहीं बन सके क्योंकि बलूचिस्तान की जो अवामी पार्टी है उनकी तरफ से जो नाम आए थे उनमें इनका नाम मौजूद नहीं था। संजय ईरानी साहब वो परवेल कर गए, जान कमाल साहब वो परवेल कर गए। वज़ीर आज़म एक ईमानदार आदमी है, इसलिए वो जो वजारत है इसलिए वो वजारत की लॉट में दाखिल नहीं हो सके। प्रोटोकॉल मिल चुका है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, और इनकी ज़ाती चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली मैटर करेंगी। इनके वज़ीर आज़म बनने से जो ख्वाब चकनाचूर हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे वो कौन से ख्वाब थे जो इनके चकनाचूर हो गए। मुस्लिम लीग नून पीडीएम के जो कुछ करीबी लोग हैं वो ये बताते हैं कि 14 अगस्त की इस्लामी शहबाज शरीफ लेना चाहते थे, और ये इनकी ख्वाहिश थी कि वो सलूट लें और इस तरह से रुखसत हों, और बल्कि टीवी चैनल्स में जा के ये बताते थे कि IMF को मैंने डिफ़ॉल्ट होने नहीं दिया और मैंने बचा लिया है। अब देखना ये है कि वज़ीर ख़जाना कौन लगता है, वज़ीर दाखिला कौन लगता है और वज़ीर ख़ारजा कौन लगता है। वज़ारती उज़्मा के लिए तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान आउट, ये जितने भी शख्सियात हैं ये तमाम आउट हो चुकी हैं, टोटली आउट। जरदारी जेलानी साहब को बनाना चाहते थे, नवाज शरीफ इसाक डार को बनाना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि अब जिलानी साहब वजारत ख़ारजा में आ जाएं। तो अब ये सेटअप लग रहा है कि कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो बात की है वो मर्दमशुमारी की बात की। जरदारी साहब जेलानी साहब को बनाना चाहते थे। ये जो सेटअप लग रहा है ना, कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये जो बात की है मर्दमशुमारी की, जिसको खुद आर्मी चीफ देख रहे हैं, और बल्कि वो पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी हालत है उसको बदलना चाहते हैं। अनवारुल हक काकड़ जो चॉइस हैं बहुत ज़बरदस्त चॉइस हैं, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी तो अवाम के लिए जो बड़े गुस्से की बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के बाद जो इख्तियार दिया गया था वो 2 नंबर लोगों को दिया गया था। चूँकि वो 2 नंबर लोग थे तो अवाम का जो गुस्सा था वो बहुत ही ज़्यादा था। इनके अरबों रुपए के चार्जेस करप्शन थे, लेकिन उसके बावजूद इनको जो इक़्तिदार था वो दे दिया गया। लेकिन अब पिछले 16 साल से देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इकानमी के जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने हैं। तो इस वजह से जो अवाम थी, जो लोग थे, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा था। इस वक्त मुल्क में जो रिवेंज की पॉलिटिक्स चल रही है और जिस तरह से PTI की सबसे बड़ी पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया गया है, इमरान खान को गटर में फेंक दिया गया है। और जहाँ तक अनवारुल हक काकड़ की बात है तो वो ये ज़रूर बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान पे जो ज़ख्म लगे हुए हैं उन पर मरहम रखने की ज़रूरत है, और इस वक्त पाकिस्तान जितना बढ़ चुका है तो इसको मज़ीद डिवाइड ना किया जाए। वो बहुत ही स्ट्रेट आदमी है, बिल्कुल भी मुनाफिक नहीं है। अगर उनसे कोई राय पूछी जाएगी उस राय को वो कभी तब्दील नहीं करेंगे बल्कि खामोश हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे वज़ीर आज़म की ज़रूरत थी जो पढ़ा लिखा हो, पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज़ को समझता हो और गैर मुतनाज़िर भी हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।